ना हम लोग क्लास 10th का ना प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन से रिलेटेड चैप्टर ना क्लास 10th का है। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन चौथा का करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथा क्या हमारा देखते हैं इसको। करें यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची, यदि 10 सेंटीमीटर का है बाबू ऊंची एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारा कौन सा दर्पण बाबू, अवतल दर्पण है। ये देख लेते हैं, यह देखो अवतल दर्पण है। ये हमारा M1 है, यह हमारा क्या है बाबू M2 है। यह हमारा क्या है बाबू पोल है। यहाँ पे सेंटर कर्वेचर है, हमारे फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट कहाँ होता है, C और P के बीच में। सेंटर कर्वेचर किसे कहेंगे, जो ये हमारा मिरर है, ये क्या है गोलीय दर्पण का एक छोटा सा का है टुकड़ा है। तो गोले का गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का छोटा सा टुकड़ा है, यानी गोले का केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है पढ़ते हैं। करेंगे यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई वस्तु है, मान लो मार्कर है, इससे ऊंचा है, कितना है इसका 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो इसका फोकल लेंथ है, देखो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तब P और F के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तब फोकल लेंथ हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जो वस्तु की दूरी है वो कितना है 36 सेंटीमीटर है, यानी 36 है। देखो यहाँ हो गया 12 12 के 24 बढ़ा लेते हैं, तो ये 12 हो गया, तो यो 12 है, तो 12 12 के 24 इतनी ले लेंगे तो बढ़ती आई 36। देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ये हमारा ए है, क्या है बी है। ये हमारा क्या है बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, तो ध्रुव के किधर है, बाई ओर है। तो ध्रुव के बाई ओर की मापी गई दूरी, मतलब हमेशा ध्रुव से बाई ओर की मापी गई दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यू के मान कितना हमारा हो गया 36 है, तो -36 cm हुआ। लिख लेते हैं ना, सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे। जो हमारा यू दिया है, यू दिया है -36 cm। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है बाबू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 10 सेंटीमीटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत ऊपर की मापी गई दूरियां हमेशा क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। प्लस में ही कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, हम लोग इमेज बनाए हैं 6 इमेज, तो ना अगर सी के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा हमेशा बनता है सी और एफ के बीच में बनता है। तो देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है, इससे दर्पण से टकरा के वो कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस पॉइंट से पास करने का काम करेगी। इस टाइप है बन रहा है टेढ़ा जी, इस टाइप से किया। एक मार देते कहां पे बाबू, एक मारते हैं फोकस से, कहां से मारते हैं फोकस से। तब फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है बाबू समानांतर हो जाती है। देखो इससे आगे एक लाइन से लाइन को कहां काटा, जहां काट रही वही बनेगा कौन चीज इमेज। ये हमारा ए डैश, ये हमारा क्या हुआ बी डैश है। तब पोल से यहां से लेके यहां हमारा क्या हुआ इमेज डिस्टेंस हुआ ना। अब यहाँ पे एफ भी दिया है, एफ किधर है दर्पण के किधर है बाई ओर है, तो एफ भी क्या हो जाएगा माइनस में 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। हमें भी डिस्टेंस है, भी निकालना है, और हाइट ऑफ क्या निकालना इमेज भी फाइंड करना है ना। अब इसमें क्या करना प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो प्रतिबिंब स्थिति में पता है दर्पण के बाई ओर कितना दूरी पर पता नहीं है, क्या पता है कि सीआरएफ के बीच में बना। अच्छा सोल्व करेंगे तो हम लोग उसका डिस्टेंस को क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं, क्या लगाएंगे बाबू दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या कहता है 1/f इक्वल में 1/v प्लस में 1/u। 1/f, f का मान कितना है -12, 1/v प्लस में 1/u, u का मान कितना दिया है माइनस में 36 है। तो हो जाएगा -1/12, ये माइनस में काम हो जाएगा प्लस में 1/36 इज इक्वल में 1/v हो गया। अब 12 और 36 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू 36 ही आएगा। तो बढ़ती आई 36, 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा 3 प्लस में 36 मर गया बेचारा 1 आया, 1/, कितना बचा 1/v हो गया हमारे पास। -3 में से 2 घटाएंगे तो -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब बट्टे में 36 हुआ 1/v, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2v इक्वल टू में 36, 2 से 18 बना के
36, तो हमारे पास v का मान कितना आया, माइनस में 18 सेंटीमीटर आया। जैसे ही माइनस में 18 आ रहा है, इसका मतलब किधर बन रहा है, बाई ओर बन रहा है। माइनस का मतलब का दर्पण के किधर बन रहा है, बाई ओर बन रहा है। क्या बन रहा है, बाई ओर। अब बाई ओर बन रहा है, जैसे ही माइनस में आ जाता है तो हम लोग को लगता है कि ये बन रहा है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलो देख लेते हैं इसको। हमें भी निकल गया, अब क्या करेंगे बाबू ना, हमें स्थिति मिल गया, मतलब लिखेंगे दर्पण जो प्रतिबिंब की स्थिति वो कहां बनेगा, तो ये दर्पण के बाईं ओर कितना, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब प्रकृति, तो प्रकृति में हमें पता यहां ले चल रहा है, क्या बन रहा है प्रकृति में, वास्तविक एवं उल्टा। आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं ना। अब वैसे भी का मान माइनस में आ जाता है तो हमेशा बनाता है वास्तविक एवं उल्टे बनाता है। अच्छा, हम लोग अब हाइट निकालते इसका ना, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माइनस वी बाई यू फॉर्मूला होता है। तो एम जे कहते हैं माइनस भी का मान कितना है, भी का मान तो मैंने निकाल लिया, कितना, माइनस 18 सेंटीमीटर बटे में यू, जो यू हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, माइनस में 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 18 गुना के 36, यानी एम का मान आया -1/2 आया। अब मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है, ध्यान रखना है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होता नहीं है, डायरेक्ट रहता है मैग्निफिकेशन। चलो देखते हैं इसको आगे। हमें हाइट निकालना ना, तब पुनः क्या करेंगे, तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तब मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया, -1/2। अब हाइट ऑफ इमेज हम लोग के फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे काट देंगे, कट भी सकते हैं, 2 पचे 10, या 1 बचा था। हाइट ऑफ इमेज से गुणा में करेंगे, हाइट ऑफ इमेज आएगा और माइनस कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो आधा पर हो जाता है। हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। हाइट ऑफ इमेज अगर देखो माइनस में है तो हमेशा बनाएगा वास्तविक एवं उल्टा। अगर हाइट ऑफ इमेज प्लस में है तो हमेशा बनाएगा आभासी एवं सीधा। हम हाइट ऑफ इमेज से भी हम बता सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब की इस प्रकृति क्या है। तो अगर माइनस में रहेगा तो वास्तविक एवं उल्टा, अगर हाइट ऑफ इमेज प्लस में रहेगा तो बनाएगा आभासी एवं सीधा बनाएगा। हमें सब चीज निकल गया बाबू ना, जितना भी चीज वो निकल गया। देखते हैं यहाँ ले, अब लिखते प्रतिबिंब की स्थिति, क्वेश्चन बन गया ऊपर से, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बाबू, लिखेंगे दर्पण के किधर, बाईं ओर ना कितना, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बना। प्रकृति बताओ बाबू, प्रकृति नेचर इसका क्या है, नेचर में बनाया हाइट ऑफ इमेज का में है माइनस में, प्रतिबिंब ऊंचाई का में है माइनस में, क्या बनाएगा वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। और इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई बाबू, तो ऊंचाई तो हम निकालनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा क्या है बाबू, कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी बोल सकते हैं छोटा। क्या बोलेंगे, छोटा ना। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, अब कहा है बाबू ऊंचाई क्या है, छोटा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज का है छोटा है। कितना छोटा है, उसका एकदम जस्ट आधा है। ये 10 सेंटीमीटर है तो कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका कितना है, आधा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। चलो इसको नोट्स करो।